संसार दावा नलनीहलोका प्राणाय कारुण्यं घनघनात्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणनवस्य वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम्। अब तक भारत छोड़कर कुछ दिन हो गए, मुझे वृंदावन की बहुत याद आ रही है। राधा दामोदर मंदिर, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी की समाधि की बहुत याद आ रही है। पर मुझे मेरे गुरु महाराज की आज्ञा का पालन करना है। पाश्चात्य देश में जाके कृष्ण के नाम का प्रचार करना है, क्योंकि कृष्णा ही हमारे एकमात्र आश्रय। कृष्णा कृष्णा कृष्णा। गौर मोहन डे और रजनी देवी के घर एक बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम पड़ा अभय चरण। अब वह बालक 4 साल का हो चुका है। तो चलिए जानते हैं उसके आगे की कहानी। विभावरे शेष आलोक प्रवेश निद्रा छाड़ी उठ जीवा। विभावरे शेष आलोक प्रवेश निद्रा छाड़ी उठ जीवा। बोलो हरि हरि मुकुंद मुरारी राम कृष्ण हयग्रीवा। बोलो हरि हरि मुकुंद मुरारी राम कृष्ण हयग्रीवा। माँ, ये बाबा क्या कर रहे हैं? ये विग्रह किनके हैं? बेटा, ये बाबा भगवान की पूजा कर रहे हैं। ये विग्रह भगवान कृष्ण और राधा रानी के हैं। बेटा अभय, कृष्णा ही हमारे एकमात्र आश्रय हैं, इस बात को कभी भूलना नहीं। रजनी, मैंने सुना है हमारे गांव में कुछ साधु सन्यासी आए हैं। मैं उन्हें प्रसाद के लिए आमंत्रण देकर आता हूँ। तुम प्रसाद की व्यवस्था करके रखो। हे संतजनों, अगर आप मेरी सेवा से प्रसन्न हैं तो कृपया मेरे पुत्र अभय को यह आशीर्वाद दीजिए कि ये राधा रानी का उत्तम भक्त बने। कृष्णार्मति अस्तु अभय। कृष्ण ही हमारे एकमात्र आश्रय है, इस बात को कभी भूलना नहीं। तो देखा आपने, अभय के घर में कितना धार्मिक माहौल था। ऐसे ही उन्होंने एक दिन अपने बाबा गौर मोहन डे के मुख से जगन्नाथ रथ यात्रा के बारे में सुना। अभय की रुचि रथ यात्रा में बढ़ने लगी। उनका बहुत मन था रथ यात्रा निकालने का। उन्होंने अपने बाबा से रथ यात्रा निकालने की इच्छा प्रकट की। बाबा मान गए। उनके मित्रों ने, बहनों ने और आस पड़ोस के लोगों ने उस रथ यात्रा को एक उत्सव की तरह मनाया।
प्रबल मत बारण प्रबल मत बारण मोआरत नलिनी बनकु कर दलन आहे नील शैल जैसा कि आपने देखा, अभय बाल्यावस्था से ही एक धार्मिक परिवेश में पले बढ़े और यही संस्कार उनके युवा जीवन तक बने रहे। अब वे फर्स्ट ईयर में स्कॉटिश कॉलेज में अध्ययन कर रहे थे। उसी समय भारत में स्वतंत्रता आंदोलन अपने चरम सीमा पर था और वहाँ के युवा वर्ग में देश की आजादी को लेकर गहरी चिंता और उत्साह दोनों थे। सभी युवा एकमत होकर इस विषय पर विचार विमर्श करते थे। अभय भी इसी भावना से प्रेरित थे। वे न केवल स्वतंत्रता के पक्ष में मत रखते थे, बल्कि कई स्वतंत्रता सेनानियों के साथ बैठकर इस विषय पर गंभीर चर्चा भी किया करते थे। अभय, ओ अभय, आ गए अपने स्वतंत्रता सेनानियों से मिलकर। आज हमारे शहर में एक बहुत बड़े सन्यासी आए हैं, चलो उनका दर्शन लेके आते हैं। मैंने बचपन से ऐसे बहुत से साधु और सन्यासी देखे हैं, मुझे नहीं जाना है। अरे अभय, ये कोई आम सन्यासी नहीं है, ये बहुत बड़े महात्मा है। तुम चलो ना एक बार अभय। ठीक है, ठीक है। आज से 436 साल पूर्व भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु इस धरातल पर प्रकट हुए और उन्होंने हमें एक साधन दिया जिसके द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं भगवान कृष्ण को। भगवान को प्राप्त करने का सबसे उत्तम और सरल माध्यम है भगवान के कथाओं का श्रवण करना और उनके नामों का कीर्तन करना। हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। इस कलयुग के सभी कल्मशों से मुक्त होने का एक ही उपाय है, भगवान हरि के नामों का कीर्तन करना, अन्य कोई उपाय नहीं। पृथ्वी त्याज्ये यदि नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार हवे मोरना। जैसा कि महाप्रभु ने कहा, सिर्फ बंगाल में नहीं, सिर्फ भारत में नहीं, अपितु विश्व के हर गांव नगर में कृष्ण का नाम का प्रचार होगा। ये होना ही है, कृष्ण ही हमारे एकमात्र आश्रय हैं। लेकिन कौन इसका प्रचार करेगा? तुम एक पढ़े लिखे युवक लगते हो। तुम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के संदेश का प्रचार पूरे जगत में क्यों नहीं करते? मैं मुझे माफ कीजिए, पर हम उनके संदेश का प्रचार कैसे करेंगे जबकि हम खुद ही अंग्रेजों से स्वतंत्र नहीं हो पा रहे हैं? कौन सुनेगा हमारी? देश को विदेशी शासन से मुक्त करना एक महान और आवश्यक कार्य है, परंतु केवल राजनीतिक स्वतंत्रता से आत्मा की स्वतंत्रता नहीं मिलती। सच्ची स्वतंत्रता तब आती है जब मनुष्य अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार के बंधन से मुक्त होकर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में शरण लेता है, क्योंकि कृष्ण ही हमारे एकमात्र आश्रय है। अभय की पहली ही मुलाकात में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उनके मन के सभी प्रश्न और शंकाएं दूर कर दिए। उनके गंभीर शब्दों और दिव्य दृष्टि से अभय का हृदय पूरी तरह आश्वस्त हो गया और उन्होंने उन्हें ही अपना गुरु स्वीकार कर लिया। गुरु की आज्ञा और प्रचार कार्य में योगदान देने की तीव्र इच्छा से प्रेरित होकर अभय ने धन एकत्रित करने का निश्चय किया। इसी उद्देश्य से वे इलाहाबाद चले गए, जहां उन्होंने प्रयाग फार्मा नाम से एक मेडिकल की दुकान खोली। इस व्यवसाय के माध्यम से वे न केवल अपना जीवन यापन करते थे, बल्कि जो भी संभव होता उसे गुरु के प्रचार कार्य में अर्पित करते थे। इस प्रकार अभय ने दिखाया कि कैसे एक गृहस्थ रहते हुए भी पूरी निष्ठा से गुरु सेवा और कृष्ण सेवा में अपना योगदान दिया जा सकता है। कोई है इस मेडिकल पे? हाँ, कहिए। अरे अभय,
तुम पहचाना मुझे? हम दोनों एक ही कॉलेज में जाया करते थे। कई स्वतंत्रता रैलियों में हमने एक साथ भाग लिया है। हाँ, सही कहा तुमने। पर मैं अब ये सब छोड़ चुका हूँ और यहाँ प्रयाग में ये मेडिकल स्टोर चला रहा हूँ। और मैंने सुना है तुम्हारी अब शादी हो गई, तो अब यहाँ कैसे अभय? हाँ, मेरी शादी हो चुकी है और मेरे 2 बच्चे भी हैं। अच्छा अभय, उन सन्यासी का क्या हुआ जिन्हें तुम मिलने जाते थे? मैंने ये गौर किया है, जब से तुम उनसे मिले तब से तुम हमारे साथ रैली में आना बंद कर दिए। तुम बदल गए अभय, तुम बदल गए। हाँ, क्योंकि मैं सत्य को जान चुका हूँ कि केवल राजनीतिक स्वतंत्रता से आत्मा की स्वतंत्रता नहीं मिलती, और वो सन्यासी मेरे आध्यात्मिक गुरु हैं। मैंने उनके आदेशों को अपना जीवन मान लिया है और प्रचार बढ़ाने के लिए मेरे घर पर कार्यक्रम आयोजित करता हूँ। तुम क्यों नहीं आते आज? आओ, आज शाम को आओ। शाम को? आज? हाँ, आऊँगा। समय मिला कोशिश तो करूँगा, किंतु तुम मुझे अभी ये दवाई दे दो अभय। ठीक है, ये लो, लेकिन आना जरूर आज शाम को। हाँ। इस तरह अभय इलाहाबाद में अपने मेडिकल स्टोर को नियमित रूप से चलाते रहे। दिन में वे ईमानदारी से व्यवसाय करते और साथ साथ अपने हृदय में गुरु के मिशन को सजीव रखते। अपने घर पर वे नियमित रूप से सत्संग और प्रचार कार्य करने लगे। जो भी उनके परिचित होते, आसपास के लोग हो या उनके मेडिकल स्टोर के ग्राहक, वे सभी को प्रेम पूर्वक अपने घर आमंत्रित करते और उन्हें कृष्ण कथा, भजन और वैष्णव सिद्धांतों से परिचित कराते। इस प्रकार साधारण गृहस्थ जीवन जीते हुए भी अभय निरंतर प्रचार कार्य में लगे रहे और अपने सीमित साधनों से गुरु सेवा को आगे बढ़ाते रहे। यही उनका सरल, निष्ठावान और प्रेरणादायक योगदान था। इसलिए जैसे मैं कह रहा था कि कृष्ण ही हमारे एकमात्र आश्रय हैं, हमें सदैव कृष्ण के नाम को लेना चाहिए। हरे कृष्ण। राधा, ओ राधा, ये चाय पीना छोड़ो और मेरी बात सुनो। इस प्रचार कार्य में मेरी सहायता करो। इस प्रचार में ऐसे कई अवसर हैं जिनसे ये लोग भक्त बन सकते हैं और उनका कल्याण हो सकता है। लेकिन हमारे बच्चे कितने छोटे हैं और उनका कौन ख्याल रखेगा? हम ये दोनों कार्य साथ में कर सकते हैं। हमें ये दोनों कार्य साथ में करने ही होंगे। बच्चों का ख्याल भी रखना होगा और कृष्ण के नाम का प्रचार भी करना होगा। कृपया थोड़ा प्रयास तो करो राधा। चुप रहिए, प्रचार प्रचार प्रचार, इसी में ही लगे रहते हो हमेशा। आपके पास तो केवल कृष्ण के लिए समय है, मेरे लिए तो कोई समय ही नहीं है। मैं घर पे इतने सारे काम करती हूँ और जब आप प्रचार से वापस आते हैं मेरे साथ तो समय व्यतीत ही नहीं करते। ओ राधा, हम साथ में कृष्ण के प्रचार में समय व्यतीत कर सकते हैं। एक साथ मेरे साथ झांसी चलो राधा, वहाँ हम व्यापार और प्रचार दोनों एक साथ करेंगे। कृष्ण के लिए आपको जितना करना है उससे कहीं अधिक कर रहे हैं और उन्होंने आपको दिया ही क्या है? भारी नुकसान। आपको जाना है तो जाइए, मैं नहीं आऊंगी। मैं और मेरे बच्चे यही रहेंगे। लखनऊ में अभय की औषधि फैक्ट्री अचानक एक धमाके और आग में जलकर नष्ट हो गई। यह उनके लिए बहुत बड़ा आर्थिक झटका था, क्योंकि उनकी वर्षों की मेहनत और पूंजी सब नष्ट हो गई। वे भारी नुकसान और अनिश्चित भविष्य की स्थिति में आ गए। लेकिन अभय ने इसे कृष्ण की व्यवस्था मानी कि कृष्ण उन्हें धीरे धीरे सांसारिक व्यवसाय से अलग करके गुरु की आज्ञा और प्रचार सेवा की ओर मोड़ रहे हैं। इस घटना के बाद उनके हृदय में वैराग्य और दृढ़ता और भी बढ़ गई। इसके बाद उन्होंने सोचा कि वे अपनी पत्नी के साथ झांसी जाकर वहां प्रचार भी करेंगे और व्यवसाय भी फिर से खड़ा करेंगे। लेकिन परिस्थिति ऐसी बनी कि उनकी पत्नी झांसी नहीं आ सकी। अंततः अभय स्वयं ही झांसी पहुंचे और वहां लीग ऑफ डिवोटी नाम से एक अंतरंग प्रचार केंद्र खोला। कुछ समय तक उन्होंने पूरे उत्साह से सत्संग और कृष्ण कथा का प्रचार किया, परंतु संसाधनों की कमी और सहयोग न मिलने के कारण वह केंद्र भी सफल नहीं हो सका। इस प्रकार झांसी का यह प्रयास भी बाहरी रूप से असफल प्रतीत हुआ। लेकिन यही अनुभव आगे चलकर उन्हें और अधिक कृष्ण पर आश्रित और अपने मिशन के लिए दृढ़ बनाने वाला सिद्ध हुआ।
अभय इलाहाबाद लौटे और फिर ऐसा हुआ। राधा रानी, क्या तुमने मेरी भागवतम की हस्तलिपि देखी है? क्या? कौन सी पुस्तक है? क्या तुमने उसे यही रखा था? याद करो, शायद तुम उसे झांसी छोड़ आए होंगे। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने निश्चित रूप से यही रखा था। मैंने जिस ग्रंथ का अपने हाथों से अनुवाद किया था वो यही थी। अच्छा, वो पुस्तकें। घर पर थोड़ी चाय पत्ती और बिस्कुट खत्म हो रहे थे तो क्या? और चाय पत्ती और ग्रंथ का क्या लेना देना? घर पर एक फेरी वाला आया था। वो रद्दी के बदले चाय पत्ती और बिस्कुट दे रहा था। पुस्तकें भी काफी वजनदार थी, तो इसलिए मैंने उसे दे दिया। कृष्णा कृष्णा कृष्णा, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मेरे भागवतम को रद्दी में कैसे बेच सकती हो? वो ग्रंथ मेरे प्रचार में इतना सहायक था और मेरा प्राण था। तुमने प्रचार में तो मेरी कोई सहायता नहीं की, ना ही इतने दिनों में तुम कभी ये देखने आई कि झांसी में चीजें कैसे चल रही है। तुम मेरे प्रचार में इतना रुकावट क्यों डाल रही हो राधा? तो इसमें मेरी क्या गलती? मुझे चाय है ही इतनी पसंद। क्या है ऐसा इस चाय में? अब आज तुम ये फैसला ले ही लो, या तो चाय या फिर मैं फिर एक बार दोहराता हूँ, आइदर टी और मी। यदि मुझे मेरे पति और चाय में से किसी एक को चुनना पड़े तो मुझे खेद है। मुझे मेरे पति को छोड़ के चाय को चुनना पड़ेगा। क्या? राधा रानी ने अभी अभी यह क्या कहा? मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूँ। मैं स्तब्ध हो गया हूँ। लेकिन अभय विचलित नहीं थे। उनके भीतर एक अजीब सी शांति और दृढ़ता थी। उन्हें साफ दिखने लगा था कि अब क्या करना है। तभी उन्हें अपने गुरु का वह अंतिम पत्र याद आने लगा जो उन्हें 2 साल पहले मिला था। उसमें जो आज्ञा थी वही अब उनके मन में गूंज रही थी। अंग्रेजी भाषा में प्रचार करो और ग्रंथ का वितरण करो। अंग्रेजी भाषा में प्रचार करो और ग्रंथ का वितरण करो। अब उन्हें इस घटना से साफ समझ आ गया था कि यह कृष्ण की इच्छा है। कृष्ण चाहते हैं कि वे और गंभीर रूप से प्रचार करें और इसके लिए अब उन्हें अपना घर छोड़कर जाना होगा। उन्होंने यह निर्णय किया कि अब वे अपना घर इलाहाबाद छोड़कर वृंदावन जाएंगे और वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करेंगे। मैंने बहुत प्रयास किया अपने घर वालों को भक्त बनाने का, लेकिन लगता है कि कृष्ण की इच्छा कुछ और ही है। लगता है वे यही चाहते हैं कि मैं अपने गुरु महाराज की आज्ञा को अकेले ही पूर्ण करूं, जैसी कृष्ण की इच्छा। अभय प्रयाग से वृंदावन आए। वहां उन्होंने वानप्रस्थ लिया और कुछ समय वहीं रुके। इस दौरान उन्होंने अपनी रणनीति बनाई और तय कर लिया कि अब वे दिल्ली जाएंगे और वहां ग्रंथों की छपाई कर उसका वितरण करेंगे। अभय दिल्ली पहुंचे और यहाँ से उनकी आगे के संघर्ष की कहानी शुरू होती है। देखते हैं अभय के सामने क्या चुनौतियां आती है और वे उनका सामना कैसे करते हैं। हरे कृष्णा एडिटर जी। हरे कृष्णा अभय बाबू, इतनी जल्दी आ गए आप? और बताइए, नाश्ता हुआ आपका? नहीं एडिटर जी, उतने पैसे नहीं हैं मेरे पास। मैं कभी कभी नाश्ता या दोपहर का प्रसाद नहीं लेता ताकि ये बुक छपाई के लिए पैसे कम ना पड़े। अरे अभय बाबू, आपके कष्ट देखकर तो कभी कभी मुझे रोना आ जाता है। आपके जितने कष्ट मैंने अपने जीवन काल में किसी और के तो नहीं देखे। इतने कष्ट होने पर भी आपकी भगवान कृष्ण पर दृढ़ निष्ठा सराहनीय है। आप पहले यहाँ नाश्ता कीजिए अभय बाबू। जी एडिटर जी। ये सब तो हो गया। आप अभी मुझे मेरी पुस्तकें दे दीजिए। मैं अभी उन्हें लेकर मेरे प्रचार कार्य में चलता हूँ। कहीं दूर जाना है मुझे। आपकी बुक्स छप गई हैं, मैं बस उन्हें लेके आता हूँ। जी एडिटर जी। हरे कृष्णा, ये पुस्तकें ले लीजिए।
हरे कृष्णा, ये पुस्तकें ले लीजिए, ये भगवान कृष्ण के ऊपर है। हरे कृष्णा, ये पुस्तक आपका जीवन बदल सकती है। ओ भाई, मैं पहले से बहुत आनंद में हूँ। तुम्हें भी ये आनंद चाहिए क्या? कृष्णा, ये पुस्तक ले लीजिए, भगवान की पुस्तक आपको भगवत धाम ले जाएंगी। कृष्ण की पुस्तक है, ले लीजिए। अरे भाइयों, ये देखो, ये बूढ़ा आदमी गिर गया है। चलो चलो, इन्हें अस्पताल लेके चलते हैं। अभय को कुछ लोग वहां से उठाकर अस्पताल ले गए और वहां उन्हें भर्ती कराया। अभय, संन्यास लो, संन्यास लो अभय। संन्यास लेके पाश्चात्य देश में प्रचार करो। संन्यास लो अभय, संन्यास लो। गुरु महाराज, मैं संन्यास लूंगा। मैं संन्यास लेके चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं का पूरे जगत में प्रचार करूंगा। अभय को उनके गुरु महाराज ये आज्ञा दे रहे थे कि वे संन्यास लेकर प्रचार करें। अभय को भी ये बात समझ में आ गई और उन्होंने संन्यास लेने का निश्चय किया। वे वृंदावन गए और वृंदावन में उन्होंने संन्यास लिया। वृंदावन में अभय को संन्यास श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी ने दिया था। वे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के शिष्य एवं गौड़ीय वैष्णव परंपरा के मुख्य आचार्य में से थे, जिन्होंने 1940 में श्री गौड़ीय वेदांत समिति की स्थापना की थी और नवद्वीप में श्री देवानंद गौड़ीय मठ का मुख्यालय के रूप में स्थापित किया था। उनका स्वभाव बाहर से बहुत दृढ़ और सिद्धांतों पे अड़िग, लेकिन अंदर से अत्यंत कोमल, करुणामय और शिष्यों के पिता की तरह स्नेह रखने वाला था। उन्होंने पूरे भारत में श्री चैतन्य महाप्रभु के संदेश का व्यापक प्रचार किया, अनेक मठ मंदिर स्थापित किए और नाम संकीर्तन एवं भक्ति शिक्षा के प्रचार के लिए जीवन भर यात्रा और प्रचार किया। वे तर्कशास्त्र, प्रबंधन और सामाजिक नीतियों में अत्यंत कुशल थे और उन्हें गौड़ीय मिशन का सुपरिटेंडेंट जनरल जैसी जिम्मेदारियां दी गई और उन्हें कृति रत्न की उपाधि भी मिली थी। उनकी वाणी बहुत प्रभावशाली थी। कम श्लोक उद्धृत करते हुए भी वे गूढ़ तत्वों को सरल, हृदयस्पर्शी ढंग से समझा देते थे। वे अत्यंत त्यागी और सेवाभावी थे। साधारण भोजन और उच्च विचार और केवल हरिनाम प्रचार व मठों की सेवा को ही अपना जीवन मानते थे। वे अभय के गुरु भाई भी थे। इसी कारण अभय अपनी मन की बात श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी से अक्सर किया करते थे। उनकी बहुत इच्छा थी कि अभय संन्यास ले और चैतन्य महाप्रभु का यह संदेश पूरे विश्व में फैलाए। तो चलिए देखते हैं संन्यास के उस प्रसंग को और जानते हैं कि अभय ने संन्यास के बाद किस प्रकार से भक्ति प्रचार को जारी रखा। आज से आपका नाम होगा अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी। गुरु महाराज, आज से भक्ति वेदांत दृढ़ संकल्प लेता है कि यह पूर्ण जीवन आप ही की आज्ञाओं को पालन करने में जाएगा और चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां आए, मैं चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं का पूरे जगत में प्रचार करूंगा, क्योंकि कृष्ण ही हमारे एकमात्र आश्रय हैं। संन्यास के बाद स्वामी जी वृंदावन में ही रहने लगे। रोज वे सभी मंदिरों के दर्शन करते और षड गोस्वामी की समाधि पर जाते। सभी से वे यही प्रार्थना करते, भगवान मुझे शक्ति दीजिए, सभी आचार्य मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं अपने गुरु महाराज की आज्ञा का पालन कर सकूं और पूरे जगत में कृष्ण के नाम का प्रचार कर सकूं। कुछ समय पश्चात स्वामी जी को उनके एक मित्र का स्मरण हुआ। उनका नाम था द्वारकादास अग्रवाल, जिनके पुत्र और पुत्रवधू अमेरिका में रहते थे। स्वामी जी ने उनसे कहा
कि वे अपने पुत्र से एक पत्र का प्रबंध करवाए जिससे वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रह सके। अग्रवाल जी ने अपने पुत्र से बात की और उनका पुत्र इस बात के लिए सहमत हो गया। इस तरह अमेरिका में रहने की स्वामी जी के लिए अस्थायी व्यवस्था हो गई। लेकिन अब एक बड़ा प्रश्न उठ रहा था, स्वामी जी यहाँ से अमेरिका कैसे जाएंगे, क्योंकि उनके पास यात्रा के लिए पर्याप्त धन नहीं था। उन्हें कहीं से पता चला कि सुमति मुरारजी नाम की एक महिला थी जो एक कार्गो शिप की मालकिन थी। उनके कई जहाज अलग अलग जगहों पर सामान पहुंचाते रहते थे। स्वामी जी को यह समझ में आ गया कि अगर वे सुमति मुरारजी से विनती करें तो उनके अमेरिका जाने का प्रबंध संभव हो सकता है। स्वामी जी ने सुमति मुरारजी को कई पत्र लिखे, लेकिन उनमें से कोई खास जवाब नहीं आया। फिर एक दिन उन्होंने निर्णय लिया कि सुमति मुरारजी से मिलने के लिए वह स्वयं जाएंगे। ओ, ये स्वामी जी का पत्र तीसरी बार आया है। इन्हें मैं कैसे समझाऊं? मैडम जी, वो स्वामी जी यहाँ आ चुके हैं। बाहर सीढ़ियों पे आपसे मिलने का इंतजार कर रहे हैं। अरे, करने दो इंतजार उन्हें। बूढ़े स्वामी जी है, थक कर चले जाएंगे। अरे स्वामी जी, आप इतने घंटों से यहीं थे, गए नहीं? श्रीमती सुमति जी, मैं आपसे केवल एक सहायता चाहता हूँ। मुझे केवल एक टिकट दे दीजिए अपने कार्गो जहाज का अमेरिका के लिए। स्वामी जी, ये जहाज सामान के लिए है। इसमें आप जैसे वृद्ध व्यक्ति यात्रा नहीं कर पाएंगे। आप मेरी चिंता मत करिए, मुझे कैसे भी बस अमेरिका पहुंचना है। स्वामी जी, क्या करेंगे आप अमेरिका जाकर? आपका वृद्ध शरीर वहाँ की कपकपाती ठंड सह नहीं पाएगा। हट छोड़ दीजिए। आप मेरे लिए मेरे पिता समान हैं। आपके भले के लिए ये बात कह रही हूँ। सुमति जी, मुझे मेरी गुरु महाराज की आज्ञा का पालन करना है। पाश्चात्य देश में कृष्ण के नाम का प्रचार करना है। अगर इस प्रयास में मेरा शरीर मेरा साथ छोड़ भी दे तो भी मेरे लिए ये सौभाग्य की बात होगी। आप केवल एक टिकट का प्रबंध कर दीजिए और मेरी चिंता छोड़ दीजिए। कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे, क्योंकि कृष्णा ही हमारे एकमात्र आश्रय हैं। सुमति मुरारजी भी यह सुनकर प्रभावित हो गई। एक वृद्ध आदमी और उसका इतना दृढ़ निश्चय देखकर वह कुछ कह न सकी और अंततः मान गई। सुमति मुरारजी ने स्वामी जी को अमेरिका जाने के लिए जलदूत का एक टिकट दिया। तय दिन पर स्वामी जी जलदूत में चढ़े और अपना प्रवास आरंभ किया। पाश्चात्य देश में हरिनाम का प्रचार करो, अंग्रेजी भाषा में ग्रंथों का वितरण करो। पाश्चात्य देश में हरिनाम का प्रचार करो, अंग्रेजी भाषा में ग्रंथों का वितरण करो। पूरे जगत में चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा का प्रचार करो। उठो, उठो। मुझे मेरी गुरु महाराज की आज्ञा का पालन करना है। मैं इतने जल्दी हार नहीं मान सकता। कृष्णा तव पुण्य हवे बाय, कृष्णा तव पुण्य हवे बाय, कृष्णा तव पुण्य हवे बाय, कृष्ण तव पुण्य हवे बाय, कृष्ण तव पुण्य हवे बाय, कृष्ण तव पुण्य हवे बाय। श्री सिद्धांत सारस्वती सचिसुत प्रिययति कृष्ण सेव्य जर तुलना। সেই সে মহন্ত গুরু জগতের মধ্যে উরু কৃষ্ণ ভক্তি দে থাই তাই।
क्या आपका स्वास्थ्य अब ठीक है स्वामी जी? हरे कृष्णा, मेरा स्वास्थ्य भी ठीक है। ये तो बहुत अच्छी बात है स्वामी जी। वैसे हम बॉस्टन हार्बर थोड़ी देर में पहुंच रहे हैं। मैं किस ओर जाऊं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हे प्रभु, आप ही मुझे मार्ग दिखाइए। हरे कृष्णा, तुम जरूर सैली होगी। आइए स्वामी जी, आपकी यात्रा कैसी रही? मुझे क्षमा कीजिए, मैं आपको पोर्ट पे लेने नहीं आ पाया। गोपाल, ये कौन है जो इतने सुबह 4 बजे आ गए हैं और ये कहाँ रुकेंगे? धीरे बोलो, वे तुम्हें सुन सकते हैं। आज उन्हें हम सोफे पे सोने देते हैं, कल से वे सोने के लिए हॉस्टल चले जाएंगे। लेकिन गोपाल। लेकिन सैली, ये मेरे पिताजी ने कहा है, मैं उन्हें मना नहीं कर सकता। आइए स्वामी जी, आज की रात आप सोफे पे सो जाइए, कल से हम आपके सोने की व्यवस्था हॉस्टल में कर देंगे। धन्यवाद, लेकिन मुझे क्षमा कीजिए, मैं आप लोगों पे बोझ बन रहा हूँ। आप मेरी बहुत सहायता कर रहे हो, मैं आपके प्रति कृतज्ञ हूँ। शुरुआती दिनों में सैली का व्यवहार स्वामी जी के प्रति सहज नहीं था। इन दिनों में स्वामी जी उनके घर में कृष्ण कथा करते थे, जिसमें कई लोग आके जुड़ने लगे। उसी के साथ स्वामी जी उन सबको कृष्ण की बाल लीलाएं सुनाया करते थे। कई बार स्वामी जी उन्हें भारतीय व्यंजन बनाना और भोग लगाना सिखाते थे। इसी कारण गोपाल के परिवार का लगाव स्वामी जी के प्रति बढ़ गया। लेकिन स्वामी जी को जितनी बड़ी मात्रा में प्रचार करना था, वो वहाँ संभव नहीं हो पाया। स्वामी जी ने वह स्थान छोड़कर न्यूयॉर्क जाने का निश्चय लिया। स्वामी जी, आप क्यों जा रहे हैं? अभी तो केवल 1 महीना ही हुआ है। आप लोगों ने मेरी बहुत सहायता की है, लेकिन यहाँ रहकर मैं अपने गुरु महाराज के आदेश का पालन नहीं कर पाऊंगा। मुझे अब न्यूयॉर्क जाना चाहिए। लेकिन स्वामी जी, आप न्यूयॉर्क जैसी जगह पर कहाँ रहोगे? मेरे एक मित्र मिश्रा जी न्यूयॉर्क में रहते हैं। आप मेरी चिंता मत कीजिए। हरे कृष्णा। 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 गोपाल का परिवार छोड़ने के बाद स्वामी जी न्यूयॉर्क के लिए रवाना होते हैं। वहां वे मिश्रा जी के साथ कुछ दिन बिताते। उसके पश्चात वे स्वयं किताबें लिखते और वितरण करते, जिससे वे अपना जीवन व्यापन करते। कुछ दिन प्रचार करने के बाद स्वामी जी डेविड नामक एक युवक के साथ किराए के मकान में रहने लगे। पर डेविड मांस, मदिरा और ड्रग्स के नशे में धुत रहता और अवैध स्त्री संग और जुआ खेलता। और एक दिन कुछ यूं हुआ। डेविड, ये तुम क्या कर रहे हो? क्या? हाँ? क्या? कुछ भी तो नहीं, कुछ भी नहीं। डेविड, तुम मेरे सामान के साथ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, ये तो मेरा सामान है। ये तो मेरा सामान है। डेविड, ये क्या हो रहा है तुम्हें? कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं हुआ, तो मेरा सामान है। कौन हूं मैं? कौन हूं मैं? कौन हूं मैं? डेविड, ये क्या हो रहा है तुम्हें? डेविड नहीं,
एविल हूँ मैं। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें मार दूंगा, मार दूंगा। कृष्णा, कृष्णा, इस जीव का कल्याण कीजिए। ये माया के जाल में बुरी तरह फंस चुका है, जिससे केवल आप ही निकाल सकते हैं। अब मैं यहाँ नहीं रह सकता। भगवत मार्ग के प्रचार के पथ पर स्वामी जी को कई बार निराशा प्राप्त होती, पर वे कभी हताश नहीं होते। पर मन की विडंबना के कारण वे कभी कभी पोर्ट जाकर भारत जाने के लिए कब जहाज जाएगा इसकी पूछताछ भी करते। हरे कृष्णा, मुझे जानना था कि भारत को जाने वाला जहाज यहाँ से कब निकलेगा। स्वामी जी, अगले 10 दिन बाद एक जहाज जाएगी। अच्छा, 10 दिन, ठीक है, आपका धन्यवाद। ये सुनकर कुछ देर वे रुकते, कुछ सोचते और चले जाते। कुछ दिनों पश्चात स्वामी जी फिर से आकर पूछते। हरे कृष्णा। अरे स्वामी जी, आप? मुझे ये जानना था कि भारत को जाने वाला अगला जहाज कब निकलेगा। अब अगली जहाज 7 दिन बाद है, आप उसमें जा सकते हैं। ठीक है, आपका धन्यवाद। फिर वैसे ही वे मौन रहते, फिर कुछ विचार करते और वहां से चले जाते। कुछ महीनों पश्चात स्वामी जी फिर आकर पूछते हैं। हरे कृष्णा, मुझे ये पता करना था कि भारत जाने वाला अगला जहाज कब है। ओ स्वामी जी, आप? स्वामी जी, अब कल जा रही है अगली जहाज, आप उसमें बैठ जाइए। अच्छा, कल, ठीक है, आपका धन्यवाद। अरे, ये स्वामी जी हर बार आते हैं, पूछते हैं जहाज कब जाएगी कब जाएगी, मगर जाते नहीं हैं। यहाँ रुकना मेरी इच्छा नहीं, यह मेरे गुरु महाराज की आज्ञा है। मुझे हरि नाम और गुरु महाराज के ऊपर अटूट विश्वास है। मुझे भगवान चैतन्य महाप्रभु के संदेश का प्रचार करना है। मैं एक और बार प्रयास करूँगा। मुझे प्रयास करना ही होगा, क्योंकि कृष्णा ही हमारे एकमात्र आश्रय हैं। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. स्वामी जी, हमने सुना है कि आप आपके गुरु महाराज को प्रभुपाद कह के पुकारते थे। क्या हम भी आपको प्रभुपाद कह के पुकार सकते हैं? प्रभुपाद, 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 जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद। जब हरे कृष्ण आंदोलन की शुरुआत हुई तो यह रणनीति या बल से नहीं, बल्कि यह प्रेम, त्याग और श्रील प्रभुपाद में अटल विश्वास से बढ़ा। श्रील प्रभुपाद ने शिष्य स्वीकार करना शुरू किया और कुछ असाधारण हुआ। उनके शिष्य बद्धता से नहीं, बल्कि स्नेह से बंधे थे। उनकी सेवा करना बोझ नहीं था, यह उनका जीवन था। नहीं शब्द उनके दिलों में कभी आया ही नहीं, क्योंकि उनमें प्रभुपाद के प्रति अटूट विश्वास था। श्रील प्रभुपाद के सेवा के प्रति सब शिष्यों का आत्मभाव से ऐसा समर्पण था कि उनके लिए प्रभुपाद की आज्ञा ही सर्वोपरि थी। मानो हरे कृष्ण आंदोलन की नींव गड़ चुकी थी और उनके गुरु महाराज की भविष्यवाणी साकार रूप ले रही थी। प्रभुपाद, जय प्रभुपाद।
हमें कृष्ण की शिक्षाओं को यथारूप प्रस्तुत करना चाहिए। अपने मन से कुछ जोड़ना या घटाना नहीं चाहिए। जैसा शास्त्रों में कहा गया है वैसा ही सरल और शुद्ध रूप में लोगों तक पहुंचाना ही सच्चा प्रचार है। हरिनाम संकीर्तन, शास्त्रों का वितरण और प्रसाद वितरण ये 3 मुख्य माध्यम हैं जिनसे संसार में आध्यात्मिक जागृति लाई जा सकती है और कृष्ण प्रेम प्राप्त किया जा सकता है। भगवत गीता यथारूप श्रीमद् भागवतम और चैतन्य चरितामृत में स्पष्ट बताया गया है कि जीवन का परम लक्ष्य कृष्ण की प्रेमा भक्ति प्राप्त करना है और इस संदेश को सब तक पहुंचाना ही सबसे बड़ा उपकार है। इसलिए हमें हर एक जीव तक कृष्ण का नाम पहुंचाना है और पूरे जगत में चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं का प्रचार करना है। यही हमारी सच्ची सेवा है जिससे लोगों के हृदय में सुप्त कृष्ण प्रेम जागृत होगा और उनका जीवन सफल बनेगा। हरे कृष्णा। तो अब आप सबको भी कृष्ण के नाम का प्रचार करना है, तो क्या आप तैयार हैं? प्रभुपाद, अभी जीवन केवल आपके लिए समर्पित है। हम हमारे अंतिम श्वास तक कृष्ण के नाम का प्रचार करेंगे और आपकी आज्ञाओं का पालन करने का प्रयास करेंगे। आप केवल आज्ञा करें प्रभुपाद। गुरुदास, यमुना, तुम लंदन जाओ। शिवानंद, तुम जर्मनी जाओ। अरविंद, अनंत शांतिदास, तुम रशिया जाओ। तमाल कृष्ण, ब्रह्मानंद, तुम भारत जाओ। हंसदूत, तुम ऑस्ट्रेलिया जाओ। शुद्धिदास, ऋषभदेव, तुम्हें अफ्रीका जाना है। इन सारे देशों में प्रचार करना सरल नहीं है। तुम सभी को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा और इस कार्य में कृष्ण आप सबकी रक्षा करेंगे, क्योंकि कृष्णा ही हमारे एकमात्र आश्रय हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, ये पुस्तक ले लीजिए, परम भगवान के बारे में जानिए। ये पुस्तक ले लीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, ये पुस्तक ले लीजिए, परम भगवान कौन है ये जानिए। हरे कृष्णा, ये पुस्तक ले लीजिए, परम भगवान कौन है ये जानिए। कृष्ण ही परम भगवान है, हमें सदैव उनका आश्रय लेना चाहिए। कृष्ण ही परम भगवान है, हमें सदैव उनका आश्रय लेना चाहिए। हमें सदैव हरे कृष्णा महामंत्र का जप करना चाहिए। जैसा प्रभुपाद ने कहा, बिना कुछ सोचे, बिना किसी चीज की चिंता किए उनके शिष्यों ने वैसा ही किया। प्रभुपाद ने जिन किसी को जहां जहां भेजा वे बिना किसी शिकायत के प्रचार के लिए निकल पड़े। समय बढ़ता गया। सभी शिष्यों के अगाध मेहनत और लगन से दुनिया के अलग अलग जगह में नए नए मंदिर बनने लगे। श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं का प्रचार आसमान छूने लगा।
प्रभुपाद, हमारे और 5 नए मंदिर बन गए हैं अमेरिका में। अब हमारे मंदिर सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजलिस, लंदन, मॉन्ट्रियल, इंडिया, अफ्रीका, हर जगह हैं। विश्व के कोने कोने में हरि नाम का प्रचार हो रहा है। सब जगह चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं का प्रचार हो रहा है, बिल्कुल वैसा जैसे आप चाहते थे प्रभुपाद। नहीं, ये बिल्कुल वैसा है जैसा मेरे गुरु महाराज चाहते थे। ये सब जो भी हो रहा है, ये सब मेरे गुरु महाराज की इच्छा है और आप सब मेरे गुरु महाराज के प्रतिनिधि हैं, जो मुझे मेरे गुरु महाराज के आदेश को पूर्ण करने में सहायता कर रहे हैं। यह आंदोलन आने वाले 10,000 साल तक चलेगा, इसे कोई नहीं रोक सकता। ऐसे ही प्रचार जोरों शोरों से बढ़ता गया। प्रभुपाद के सभी शिष्य बहुत मेहनत कर रहे थे और प्रभुपाद सभी शिष्यों को पिता जैसा प्रेम और मार्गदर्शन देते। जिस भी मंदिर में प्रभुपाद जाते, वे दिन उस मंदिर के भक्तों के लिए उत्सव बन जाता। ऐसे ही एक दिन लंदन के किसी एक मंदिर में प्रभुपाद जाने वाले थे। तो चलिए देखते हैं उस मंदिर का वातावरण कैसा है। हरे कृष्णा, मेरा सभी भक्तों से निवेदन है कि कृपया यहाँ एकत्र हो जाइए, मुझे सूचना देनी है। जी प्रभु जी। तो जैसा कि आप सब जानते हो, प्रभुपाद 2 दिन बाद हमारे मंदिर आने वाले हैं। आप सबको उनके लिए इतनी सेवा करते देख वे बहुत प्रसन्न होंगे। मैं उनसे मिलने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। मैंने उनकी कई किताबें पढ़ी हैं और मेरे पास उनके लिए बहुत प्रश्न हैं। जब भी मैं उन्हें देखता हूँ, मैं बस मुस्कुरा देता हूँ। मैं सिर्फ उनसे ये कहना चाहता हूँ कि उनके मिशन की सेवा करने की मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ और मैं उनसे ये भी कहना चाहता हूँ कि उनकी वजह से मैं खुश हूँ। तो न्यूज़ क्या है? क्या वो आज ही आ रहे हैं? दुर्भाग्यवश प्रभुपाद इस बार हमारे मंदिर नहीं आ पाएंगे। वे अभी अस्वस्थ हैं। वे भारत वापस चले गए हैं और बॉम्बे में गिरिराज और अपने अन्य कुछ शिष्यों के साथ रुके हुए हैं। क्या पता कृष्णा के कुछ अलग योजनाएं हैं। आशा है कि जल्दी वो दिन आएगा जब मैं श्रील प्रभुपाद से मिल पाऊंगी। तो क्या हुआ? मुझे पूरा भरोसा है प्रभुपाद बहुत जल्दी आएंगे, चिंता मत करो। मुझे और भी कुछ बताना है। मुझे नहीं लगता प्रभुपाद अब आ पाएंगे। उन्होंने वृंदावन जाने का तय किया है। तो क्या वे वृंदावन के बाद यहाँ आएंगे? बताइए प्रभु जी, क्या वो अगले हफ्ते आएंगे? बताइए। हम श्रील प्रभुपाद को फिर कब देख पाएंगे? बताइए ना प्रभु जी, बताइए ना। कभी नहीं। प्रभुपाद का स्वास्थ्य इतना खराब है, वे अपना शरीर वृंदावन में त्यागना चाहते हैं। प्रभुपाद के बहुत से शिष्य वृंदावन जा रहे हैं। मैं भी आज ही वृंदावन के लिए निकल रहा हूँ। कोई मेरे साथ आने के इच्छुक है तो आइए। बाकी मंदिर का ध्यान रखिए। हरे कृष्णा। इस एक वाक्य ने सारे भक्तों का उत्साह तोड़ दिया। यह सुनते ही सबको लगने लगा कि अब उनके प्रभुपाद कभी वापस नहीं आएंगे। ये कहते ही मंदिर के प्रमुख वृंदावन के लिए निकल पड़े। इसी तरह दुनिया भर से प्रभुपाद के शिष्य बॉम्बे और वृंदावन की तरफ रवाना होने लगे। अब देखते हैं बॉम्बे में क्या स्थिति है। हरे कृष्णा, मैं गिरिराज बोल रहा हूँ। प्रभुपाद अभी वृंदावन के लिए निकलना चाहते हैं। स्टेशन जाने के लिए गाड़ी निकालो। गाड़ी धीरे चलाओ, प्रभुपाद को कष्ट ना हो। प्रभुपाद कह रहे गाड़ी तेज चलाओ, उन्हें जल्दी पहुंचना है। धीरे चलाओ, रास्ते खराब हैं, प्रभुपाद को कष्ट होगा।
पर गिरिराज ने कहा प्रभुपाद चाहते मैं तेज चलाऊं। रास्ते अच्छे नहीं हैं, धीरे चलाओ। प्रभुपाद तेज चलाने के लिए कह रहे हैं, तेज चलाओ। धीरे चलाओ। प्रभुपाद कह रहे तेज चलाओ। धीरे चलाओ। तेज चलाओ। धीरे चलाओ। तेज चलाओ। मैंने कहा धीरे चलाओ। प्रभुपाद कह रहे तेज चलाओ। मैं वही करूंगा जो प्रभुपाद चाहते हैं। सुनिए, क्या ये मथुरा एक्सप्रेस 11 बजे यहीं से जा रही है? श्रीमान, आपने पेपर नहीं पढ़ा? आज ट्रेन आधा घंटा पहले 10:30 पर ही निकल रही है। क्या? ये तो बस 5 मिनट में है। जाओ जाओ, तुरंत प्रभुपाद को ले आओ। मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं जितना पैसा चाहिए उतना दे दूंगा। ये ट्रेन किसी भी हालत में छूटनी नहीं चाहिए। क्या? आप क्या कह रहे हैं? मैंने ऐसी बात कभी नहीं सुनी। ध्यान से सुनो मेरी बात। अभी एक महापुरुष के साथ भक्तों का समूह आ रहा है। उन्हें जितनी जल्दी हो सके वृंदावन पहुंचना है। वे चाहते हैं कि वे अपना शरीर वृंदावन में त्यागे। उनका ये ट्रेन में जाना बहुत जरूरी है। बस कृपया करके अभी आप मेरे साथ चलो। सुनो, प्रभुपाद आपसे अभी मिलना चाहते हैं। आपका धन्यवाद मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए। प्रभुपाद, मैं आपके चरणों में समर्पण करता हूँ। आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य। प्रभुपाद। कृष्ण आपका ध्यान रखेंगे। कृष्ण ही हमारे एकमात्र आश्रय हैं। आप ही मेरे गुरु प्रभुपाद। भौतिक रूप से प्रेरित सभी धार्मिक गतिविधियों को पूर्णतः नकारते हुए यह भागवत पुराण सर्वोच्च सत्य का प्रतिपादन करता है, जो पूर्णतः शुद्ध हृदय वाले भक्तों को ही बोध होता है। सर्वोच्च सत्य वह वास्तविकता है जो समस्त कल्याण के लिए भ्रम से विभेदित है। ऐसा सत्य 3 प्रकार के दुखों का नाश करता है। महान ऋषि व्यास देव द्वारा संकलित यह सुंदर भागवत पुराण स्वयं ईश्वर प्राप्ति के लिए पर्याप्त है। किसी अन्य शास्त्र की क्या आवश्यकता है? जैसे ही कोई ध्यान पूर्वक और विनम्रता पूर्वक भागवत के संदेश को सुनता है, ज्ञान की इस संस्कृति से परमेश्वर उनके हृदय में विराजमान हो जाते हैं। प्रभुपाद, अब आपको थोड़ा विश्राम करना चाहिए। डॉक्टर, प्रभुपाद की स्थिति अब कैसी है? अब सब कुछ केवल कृष्ण के हाथ में ही है। प्रभुपाद, अगर आप चले जाएंगे तो हम क्या करेंगे? प्रभुपाद, इन भक्तों को तो देखिए, हम सब आपके बिना असहाय है। प्रभुपाद, मैं कृष्णा से प्रार्थना करता हूँ, वे आपके स्थान पे मुझे ले जाइए। ये क्यों हो रहा है कृष्णा? अगर हम साथ में महाप्रभु के संदेश का
प्रचार करेंगे तो वे ही हमारा मार्गदर्शन करेंगे। हमारे पास सब कुछ है। हरि नाम का प्रचार करो और प्रसाद का वितरण करो। सब जगह, अफ्रीका, रशिया, चाइना, पूरे विश्व में सब जगह साथ में प्रचार करो। आप सबका मेरे प्रति प्रेम इस बात से दिखाई देगा कि आप सब एक दूसरे के साथ कितना सहयोग करते हो। सहयोग का अर्थ है आपसी मतभेदों के बावजूद एक दूसरों के साथ मिलकर कार्य करने की तत्परता, और जिससे ये संस्था मेरे जाने के बाद भी एकत्र जुड़ी रहे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब ने मेरी बहुत मदद की है। मेरे गुरु महाराज के आदेशों का पालन करने में मैं आप सभी का ऋणी हूँ। कृपया हमेशा कृष्ण के नाम का जप करिए। कृष्ण ही हमारे एकमात्र आश्रय हैं। कृष्ण ही हमारे एकमात्र आश्रय हैं। कृष्ण ही हमारे एकमात्र आश्रय। आओ भक्ति वेदांत, कृष्ण तुम्हें बुला रहे हैं। महाप्रभु तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आओ। গৌরাঙ্গ করুণ করতি নাহিন জানে পতিত পাবন নাম কি স্বের লাগিয়া গৌরাঙ্গ কারুণ করতি নাহিন জানে গৌর 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 প্রেমানন্দে श्रील प्रभुपाद तो भगवत धाम चले गए, कृष्ण उन्हें साथ ले गए, लेकिन अब हमारा क्या होगा? हम जैसे बद्ध जीवों का कल्याण अब कौन करेगा? हे कृष्ण, प्रभुपाद के बिना हम भगवत धाम कैसे जाएंगे? I'll never die. I shall live for my books, and you will utilize. গৌরাঙ্গ করুণ করতি নাহিন জানে
गौरा डाकिए तुम्हारे कृपा करिए सोयाम दीदो मंदिरे যদি দয়াল করিবে পতিতা দেখিয়া যদি দয়াল করিবে পতিতা দেখিয়া পতিতা পাবন নাম কি সে লাগিয়া পতিতা পাবন নাম কি সে লাগিয়া Podeći bavatu panne naviko nišvaro Srećanna tarangi da ne da sa koroparo Krishna Chaitanya Prabhu Daser Anurasa Prarthana Kodoye Sadanaro Damodar যদি দয়াল করি